प्रातःकालीन कथा कहाँ बंद हुई थी, हम भूल गए। हाँ, ये हुआ था वहाँ अब कथा आगे कैसे बढ़ेगी? गोविंद जी चलिए, हाथ आ गई, हम बताते हैं आपको। कंस अक्रूर जी को बुलाया है और बोला है कि रथ ले जाओ, कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने लेके आओ। और अक्रूर जी रथ लिए। शाम हो गई थी, रात में अपने घर रह गए। सुबह रथ पर बैठ करके हृदय में कृष्ण का नाम सुमरते हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान वृंदावन में है। अब ध्यान जब लगाते हैं भगवान कृष्ण का, तो अक्रूर जी समाधि में चले जाते हैं। अब जब समाधि में चले जाते हैं, घोड़ा को कोई हाँकता नहीं है तो घोड़ा रुक जाता है। अब समाधि से निकलते हैं तो घोड़े को हाँकते हैं। इस तरह करते करते सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम हो गई। जबकि मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जाएगा, पैदल 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। अब मृगा का झुंड दाहिनी तरफ दिखाई पड़ा अक्रूर जी को। बोले लगता है ना एकदम मंगल यात्रा है, प्रभु से दर्शन हो जाएगा। फिर अक्रूर जी कह रहे ना, हम तो छल से प्रभु को लाने जा रहे हैं, कहीं प्रभु हमसे नाराज हो जाए, हमसे मुलाकात ना करें, क्योंकि हम तो धोखा देने जा रहे हैं भगवान को। लेकिन हम तो भगवान को सब कुछ बता देंगे कि कंस आपको इसलिए बुलाया है, हम पर क्यों नाराज होंगे? वो तो हमारा भतीजा बन के जन्म लिया है ना। चले जा रहे हैं और शाम में पहुंचे। सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम में पहुंचे। तब तक दोनों भैया क्या किए हुए थे? हाथ में बाल्टी लेकर के और दोहनी लेकर के गैया दुहने जा रहे थे, कृष्ण और बलराम। भगवान के शरीर पर पीतांबर था पहने हुए, और बलराम जी नीलांबर पहने हुए थे। दोनों बड़े सुंदर लग रहे थे। अक्रूर जी को जो ही देखा, चाचा चाचा कह के आए और दोनों चरण से लिपट गए। अरे भगवान से जितना सोचे नहीं हो, भगवान उतना सम्मान तुझे दे देंगे। भगवान के पास जाके तो देखो। भगवान के पास जाना, छल प्रपंच कपट को छोड़ना, सत्कर्म की ओर बढ़ना, यही भगवान की ओर जाने की यात्रा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन लेकर अक्रूर जी गए हैं वहां। अब अक्रूर जी ने दोनों बच्चों को उठाया, हृदय से लगा लिया। बोले चाचा जी, चाचा जी, चलिए आपको हम अपना गौशाला दिखाएंगे। पहले के जमाने में गाय के दर्शन कराने का विधान था। जब कोई मेहमान आता था दरवाजे पर, तो गाय का दर्शन कराया जाता था। इसके 2 कारण थे। एक कारण तो गाय हमारी माता है, गाय के सारे अंग में भगवान का वास होता है, गाय के सारे अंग में भगवान का वास। दूसरा कारण, यदि कोई अतिथि मेरे घर आया है तो निसंकोच दूध दही मांग ले। ये न सोचे कि इनके यहां दूध गोरस नहीं है, गैया है तो गोरस है। हमारे दरवाजे पर से देसी गाय हट गई और सारे लोग बीमार पड़ने लगे। क्या कारण है? क्योंकि हम लालची व्यक्ति न हैं, हमको ज्यादा दूध चाहिए। जर्सी को हमने अपने दरवाजे पर ला लिया, नुकसान कितना हुआ पता है आपको? देसी गाय के दूध में अमृत है, अमृत, और जर्सी गाय के दूध में विष है। विज्ञान रिसर्च कर चुका है। जर्सी गाय के दूध में एक A1 तत्व पाया जाता है, जो शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। जर्सी गाय का दूध शरीर में बड़ी बड़ी बीमारी को जन्म देता है। सारे लोग जर्सी का दूध खा रहे हैं, सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। देसी गाय का दूध खाने वाला
बीमार मुक्त हो जाएगा। वो अमृत है। धीरे धीरे उसके बीमारी छूटने लगेंगे। और जर्सी दूध खाने वाला बीमार पड़ेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने दरवाजे पर एक देसी गाय फिर से लाओ खाने के लिए। दूध 100 ग्राम भी दूध मिलता है ना, वही खाइए। यदि देसी गाय का दूध नहीं मिलता है आपको, तो उसके लिए आपको हम एक तरीका बता देते हैं। अंकुरित चना खाइए। अंकुरित चना, यदि 50 ग्राम अंकुरित चना खाएंगे तो 250 ग्राम दूध के बराबर आपको ताकत मिल जाएगा। और उसमें थोड़ा काला नमक और नींबू डाल दीजिए तो पाचन क्रिया को भी बढ़ा देगा। सुबह सुबह खाइए। यदि खाना नहीं पचता है तो बिना हेड्रो वाला गुड़, बिना हेड्रो वाला, जिसमें कोई केमिकल गुड़ में नहीं मिलाया गया हो, सुबह सुबह थोड़ा सा गुड़ लीजिए, मुंह धो के एक गिलास पानी पी लीजिए। दोपहर में खाना खाइए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और खा के पानी पी लीजिए। पाचन क्रिया आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और कोशिश, अरे जर्सी गाय का तो मूत्र 1000 गुना फायदा करता है। देसी गाय का मूत्र और देसी गाय का गोबर। पहले लिपाई पोताई हम लोग करते थे, रोग के कीटाणु गोबर से मरते थे। यदि दांत का मंजन बनाना हो तो देसी गाय का गोइठा जला लीजिए और उसी में थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ा सा नमक मिला के बुक करके शीशी में रखिए और दतवन से दांत धोइए झकाझक। जिसका दांत खूब गंदा है, साफ करना चाहता है, आम का एक पत्ता चिबा ले मुंह में और उसी को रगड़ दे, दांत झकझक हो जाएगा। आए समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बताता। तो गाय हमारी माता है, इसलिए गाय का दर्शन कराया जाता था। गाय का दर्शन कराया, गाय दूहे, अक्रूर जी का पैर हाथ धोया, भगवान ने बैठाया, भोजन कराया। और जब अक्रूर जी भोजन कर लिए तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी का पैर दबाने लगे। चाचा है रिश्ते में। तब अक्रूर जी एकांत पा करके बोले कि लल्ला, हम एक काम से आए हैं। भगवान बोले कि बोलो चाचा, क्या काम लेके आए हो? मथुरा में सब ठीक तो है? फिर भगवान ने कहा, मथुरा का खबर पूछना ही बेकार है। इसलिए बेकार है कि वहां कंस रूपी कैंसर फैला हुआ है, तो मथुरा का खबर ठीक कहां से हो सकता है चाचा? तब अक्रूर जी बोले कि हाँ भगवान, मैं कंस का ही खबर लेके आया हूं। आपको मेला देखने के लिए बुलाया है, लेकिन इसमें कारण यही छिपा हुआ है। आपको और बलराम को मारने का मकसद उसका है। भगवान बोले कि देखो चाचा, मनुष्य काल को अपने नजदीक कैसे बुलाता है। अभागा कंस मेरा मामा है और अपने काल को अपने नजदीक बुला रहा है, जबकि उसे यह पता होना चाहिए कि जितने राक्षसों को भेजा, जब सबका वध हो गया, इसके बाद भी वो बुला रहा है हमें। उसकी मति मारी गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन चाचा, एक उपाय है मथुरा जाने का। ऐसे कहोगे तो नंद बाबा नहीं जाने देंगे मथुरा। तुम नंद बाबा से इतना ही कहना कि मेला लगा है, मेला देखने चलो। नंद जी, नंद जी मेला देखने तैयार हो जाएंगे, हम लोग चलेंगे साथ। ऐसे केवल हमें ले जाओगे तो जाने नहीं देंगे। तब नंद बाबा को अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में मेला लगा है और मेला दिखाने के लिए हम आए हैं, ले जाने के लिए कृष्ण बलराम को। नंद बाबा बोले कि कृष्ण बलराम ही क्यों जाएंगे, हम सारे लोग चलेंगे मथुरा मेला देखने। और उपनंद ने गांव में कहवा दिया कि जिन जिन को मेला देखने चलना हो,
सब सुबह तैयार रहना, हम लोग बैलगाड़ी पर बैठ के चलेंगे मेला देखने। पहले तो सवारी बैलगाड़ी की थी, वही तो हवाई जहाज था हमारे लिए पहले, बैलगाड़ी। अब प्रातः होने से पहले जो ही उपनंद गांव में कहने गए कि कृष्ण बलराम मेला देखने जाएंगे, सारे गोपियों को पता चल गया अक्रूर आया है। सारी गोपियां एक जगह इकट्ठी हो गई और कहने लगी कि हमारे दो आंख हैं कृष्ण और बलराम, और ये अक्रूर ले जाने आया है, किसी भी कीमत पर हम ले जाने नहीं देंगे। गोपियां कह रही। एक गोपी बोली कि अरे क्या करेगी तू, क्या करेंगे, रथ के आगे लेट जाएंगे। दूसरी गोपी बोली कि तेरी लोक लाज नहीं जाएगी, रथ के आगे लेटेगी तो लोग क्या कहेंगे। तो गोपी कहती है कि जब हमारे प्राणधन प्रियतम ही चले जाएंगे तो लोक लाज भी चली जाए, लेकिन हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। अरे इसका नाम अक्रूर कौन रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। अक्रूर कौन रख दिया। ये दोनों आंखें हम लोगों के निकालने आया है, ले जाने आया है। अब प्रातः नंद बाबा तो सबको लेकर के 4 बजे सुबह बैलगाड़ी पर चल दिए। कृष्ण बलराम को तैयार होने में कुछ देर लगी, क्योंकि रथ था, रथ तो बैलगाड़ी से ज्यादा चलता है। तो आराम से तैयार हुए। अक्रूर जी जो ही रथ पर कृष्ण बलराम को बैठाए, सारी गोपियां दहाड़ मारती हुई आई और रथ को घेर ली। कुछ गोपियां आगे रथ के सामने लेट गई। अब तो अक्रूर का एक भी चल नहीं रहा है कि अब क्या करें, कैसे रथ को हांके। गोपियां बिल्कुल एकदम कह रही है कि खबरदार, हम कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं जाने देंगे। अब भगवान से अक्रूर जी बोले कि अरे लल्ला कुछ कर, कुछ तरीका लगा, नहीं तो मुश्किल है, हम तो रथ चला नहीं पाएंगे। भगवान रथ पर खड़े हो और खड़े होकर के गोपियों से बोले, सुनो, क्या तुम हमसे प्रेम करती हो। तो गोपियां बोली कि लल्ला अभी कोई पूछने की बात है, तू हमें छोड़ के जा रहा है, हम जाने तुझे नहीं देंगे। भगवान बोले कि सुनो, प्रेमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, प्रेमी तो देना जानता है, और तुम स्वार्थ की बातें कर रहे हो। अरे 2 दिन की तो बात है, आज जाएंगे मथुरा, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। सारी गोपियां आपस में विचार की कि सखी, किसी के सुख को भी समझना चाहिए। हमारा लल्ला है, मथुरा जाएगा, मेला देखेगा, मन बहलेगा, 2 दिन की तो बात है, वापस आ जाएगा। और गोपियों ने रास्ता दे दिया। जो ही गोपियों ने रास्ता दिया, अक्रूर जी ने वायु के वेग की तरह रथ को हाँका।